रमाई का त्याग है, हमको इसे भूलना नहीं चाहिए। समय की सीमा है, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। सर कह रहे हैं और बोल रहे हैं, सब लोग तो चले गए। बोल दो। तो एक छोटी सी घटना और बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई बताना चाहती हूँ। जब बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन में थे तो माता रमाई को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि रामू, मैं यहाँ पर ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। रमा, तुम मेरा संसार संभाले बैठी हो, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो मेरे अंदर ताकत आई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। रमा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं अधूरा ही रह जाता, मेरा सुर बेसुरा हो जाता, मैं एक बोना पौधा बनकर रह जाता यदि रमा तुम मेरे जीवन में नहीं होती। संभालना खुद को जैसे मुझे संभालती हो। अक्सर हम लोगों ने सुना कि एक महान महापुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि एक महान महापुरुष के पीछे एक महान महिला का हाथ होता है। अगर बाबा साहेब महान बने तो वो माता रमाबाई जी की बदौलत, तो माता रमाई भी महान थी। इस देश में महिलाओं को हमेशा से पीछे रखा गया। साम दाम दंड भेद की नीति, यानी कि यहाँ तक कि कलम के कसाईयों ने भी महिलाओं के साथ अन्याय किया। जिनको कहा जाता है कि महिलाओं की जो बुद्धि होती है वो घुटनों में होती है, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ उठाकर पढ़ लो। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को एक समान कर दिया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश की प्रत्येक महिला को सशक्त बना करके गए, उनको नारी से आरी उन्होंने बना दिया। अब हम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अम्बेडकर के कार्य को आगे बढ़ाना। लेकिन बड़ा दुख होता है कि महिलाएं अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही। महिलाओं की वजह से ही इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये बात सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने जानी और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित कर समाज में उतारा। क्योंकि वो बदली तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जिस तरीके से मैं बदली हूँ, मैं भी अपने समाज को जागरूक और शिक्षित करने का काम करूंगी, और वो उन्होंने किया। तो इस देश की महिलाएं में वो पावर है, वो ताकत है जो शायद पुरुषों के पास भी नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पुरुषों से पहले समझदार महिला होती है, और वो संविधान में भी लिख कर गए कि 18 साल में महिलाएं समझदार होती है और पुरुष 21 साल में समझदार होते हैं। ये बाबा साहेब ने संविधान में लिखा, तो देख लीजिए महिलाओं की पावर कितनी है। तो उस पावर को आप बरकरार रखिए, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करिए और निकल पड़िए समाज में मिशन मूवमेंट में काम करने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय रमाई।